बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। अब इसमें डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट में उसने ड्रॉ कर दिए और आगे उसने मेजरमेंट दे दी, हम खुद ड्रॉ करेंगे और उसका बाइसेक्ट भी फाइंड करेंगे एंगल का। अब पार्ट 1 में 55 दिया हुआ है, 55 डिग्री का एक एंगल है। पार्ट 2 में 70 का है। पार्ट 3 में उसने एक बना दिया है स्ट्रक्चर और इसमें एंगल नहीं बताया कितना है। ये पहले हम एंगल मेजर करेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसका बाइसेक्ट फाइंड करेंगे। इसी तरह 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे। 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। और 6 पार्ट में 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए इसमें उसने कंडीशन नहीं लगाई कि हमने कंपास यूज़ करना है या डी से करना है। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट पार्ट 1 में जो उसने एंगल दिया है 55 का एंगल दिया है, 55 डिग्री का। अब हम 55 का एंगल ड्रॉ करेंगे। पहले हम ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कितने सेंटीमीटर लेनी है हमने लाइन। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने और ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब 55 एंगल हमने ड्रॉ करना है डी की मदद से। तो ये हम रखेंगे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है। और ये जो डी की लाइन होती है स्टूडेंट, नज़र आ रही है आपको, ये डी की लाइन, इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर रखनी है आपने। ये देखें। और अब हम देखेंगे, अगर आपने लाइन के लेफ़्ट साइड पे डी को रखा है तो राइट साइड पे आप इसको काउंट करेंगे, इसकी मेजरमेंट को। अगर आपने राइट साइड पे रखा है तो फिर लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि दोनों साइड पे मार्क किया हुआ है। ये देखें, लेफ़्ट साइड पे रखा हमने, राइट साइड पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, नीचे वाला जो है सर्कल है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये आके 55 पे हम इसका एक डॉट लगा लेंगे। फिर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस सेंटर को और इसको सेंटर रख के फिर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखें स्टूडेंट, अब इसको हम ये आर्क लगा देंगे, एरो लगा देंगे स्टूडेंट। अब इसमें एंगल हमने 55 का ड्रॉ किया है, तो फिर एक आर्क ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ इसको, ताकि इसका बाइसेक्ट कर सके एंगल का। ये देख, ये मैंने आर्क ड्रा की। अब एंगल बाइसेक्ट कैसे करना है? ये एंगल हमारे पास है 55 डिग्री का, ये 55 डिग्री का एंगल है और उसने इसका नाम रखा है, ये जो लाइन सेगमेंट उसने बनाई है ये एक्स है और ये वाई। अब 55 का हमने बाइसेक्ट करना है। तो स्टूडेंट, ये जो सेंटर है, ये जो आर का ये पॉइंट है, ये कंपास हम खोलेंगे, इसको है सेंटर लेके एक आर्क लगा लेंगे यहाँ और फिर यहाँ रख के एक और आर्क लगा लेंगे इस पॉइंट पे। फिर स्टूडेंट, ये जो दो आर्क एक दूसरे को जहाँ कट कर रही हैं और ये जो पॉइंट है हमारे पास, इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था इसका एंगल बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट पार्ट सेकंड में जो उसने एंगल दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, 70 डिग्री उसने दी है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं।
ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 70 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। यहाँ इससे बनाएंगे डी की मदद से। इस पॉइंट पे हमने रखा डी को और 70 का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये लेफ़्ट पे रखा है, तो ये 0 से स्टार्ट लेंगे, यहाँ आ जाएगा 70, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये एरो लगाएंगे और यहाँ ये कट लगा के लाइन सेगमेंट बना लेंगे। अगर ना भी लगाएं एरो तो भी ठीक है, लाइन ऐसे रहने दें, क्योंकि उसने शो किया हुआ है तो हम ऐसे ही कर देते हैं। तो इसका उसने नाम रखा है ABC, ABC। अब B पे एंगल ड्रॉ करते हैं। अब विद सेंटर B ड्रा एन आर्क। अब इसी कंपास से जिससे आर्क ड्रा किए, जितना रेडियस है सेम रेडियस से एक आर्क लगाएंगे इस साइड पे और फिर इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर आर्क ड्रा करते हैं यहाँ, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। इसका सेंटर जहाँ आर्क ने एक दूसरे को कट किया है और बी का जो पॉइंट है इसका सेंटर लेके हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये था एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल था हमारे पास 70 डिग्री का, ये 70 डिग्री था हमारे पास। अब इसका जो बाइसेक्ट ये हमने हाफ हाफ देखेंगे, चेक करेंगे, 35 होना चाहिए हाफ इसका। तो स्टूडेंट ये देखें, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ इस पे रखा, ये रखा और ये जो चेक करें ये 30 और ये 35। थोड़ा सा एरर हो भी सकता है। ये देखें ये 35 एक्यूरेट आ गया हमारे पास 35। तो ये था एंगल बाइसेक्टर ऑफ 70 डिग्री। अब जो थर्ड दिया हुआ उसने बुक में, वो उसने एंगल बताया नहीं, ऐसे शेप ड्रा की है वो। पहले हम एंगल मेजर करेंगे इसका। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसने ये डायग्राम बना दिया और एंगल भी आर्क लगाई हुई है, पता नहीं कितना एंगल है। तो पहले एंगल मेजर कर लेते हैं और फिर हम ड्रॉ करेंगे एंगल। अब देखते हैं डी रख के कि एंगल कितना है। तो ये देखें पॉइंट पे इसको रखा, डी के ये पॉइंट को, और फिर लाइन पे रखा। तो स्टूडेंट ये जो हमें नज़र आ रही है लाइन, ये 60 और 70 के दरमियान में ऐसे नज़र आ रही है। लेकिन करना क्या है आपने, अगर आपने राइट साइड पे रखी है इसको, लाइन के राइट साइड पे आपने डी रखी है, तो लेफ़्ट साइड पे आपने मेजर करना है। ये 0 से स्टार्ट लेंगे, ये 70, ये 90, फिर ये आ जाएगा 100, 110 और फिर ये आ जाएगा 120। 110 और 120 के दरमियान में ये लाइन जा रही है, तो ये 105 है। अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें तो भी हम इसको सही मेजर कर सकते हैं। ये देखें लाइन को मैंने एक्सटेंड किया है, अब रख के देखते हैं। ये देखें एग्जैक्टली 100, ये 10 है, ये 120 और 115 आ रहा है हमारे पास। तो 10 और 20 के दरमियान में 115 का एंगल हम ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसके बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट ये मैंने थर्ड पार्ट में एक लाइन ड्रॉ की है और उसने लाइन का नाम रखा है XO। अब O सेंटर लेके उसने एक आर्क ड्रा किया और एंगल बनाया। अब हम इसको बनाते हैं, एंगल कितना था 115 का। तो कंपास से बनाएंगे इस साइड पे, सॉरी डी से बनाएंगे एंगल। अगर हम राइट साइड पे रखते हैं लाइन के, तो लेफ़्ट साइड से मेजर करेंगे। ये देखें ये 90 आ गया, ये 0 से स्टार्ट लिया हमने ऊपर वाली,
जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं पॉइंट, ये 100, ये 110, ये 120 और दरमियान में ये जो नज़र आ रहा है 5, ये हो जाएगा 115। अब हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं 115 की एंगल पे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये एंगल आ गया हमारे पास 115 का, और यहाँ उसने इसका नाम रखा है y। ये हो गया हमारे पास एक्स ओ वाई, ओ पे एंगल है 115 का। अब एक आर्क ड्रा करते हैं। फिर स्टूडेंट ये जो पॉइंट है जहाँ इसने कट किया है ओ वाई लाइन को, इसका कोई नाम आप रख भी सकते हैं। ये देखिए, एक आर्क मैं ऐसे लगा देता हूँ और फिर यहाँ से इस आर्क थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये अब ये जो दो आर्क एक दूसरे को कट कर रही हैं और ये जो ओ पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये स्टूडेंट ये है बाइसेक्टर, और ये हमारे पास एंगल था 115 का। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो 115 डिवाइड 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, ये 57.5 का एंगल होगा हमारे पास। चेक करके देखते हैं। इसका ये हमने हाफ चेक किया तो ये एंगल हमारे पास आ गया। ये देखें, ये 50, ये 55, 56, 57 और आगे 0.5 आ रहा है, तो ये इसका बाइसेक्टर हो गया। अब स्टूडेंट 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखें, पहले लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। इसमें मेजरमेंट कोई ज़रूरी नहीं, जितनी भी आप लें, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो एक ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, और फिर इसका नाम भी हम रख लेंगे। ये लाइन ए बी, और फिर अब हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसने 90 का एंगल दिया है, शेप ड्रॉ नहीं की हुई। तो ये देखें, ये जो कंपास का डॉट होता है, इसको और इस डॉट को सेम मिला के एक ही जगह पे, और इस लाइन को लाइन पे रख के ड्रॉ करेंगे हम 90 का। ये देखें, 90 का बिल्कुल स्ट्रेट राइट एंगल होता है, ऊपर आ रहा है। तो ये डॉट लगाया और फिर हम इसको ए को और उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास, इसका नाम रख लेते हैं ये सी। अब एंगल ड्रॉ किया हमने 90 का, 90 डिग्री का। ये हमारे पास है 90 डिग्री का। अब हम कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद सेंटर ए, और फिर इसी सेम रेडियस से ये जो बी ए बी लाइन पे कट हो रही है आर्क, यहाँ एक ये आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर इसी पे ए सी लाइन से जो पॉइंट है हमारे पास, इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे, और अब इस आर्क के सेंटर को और ए पॉइंट के सेंटर को ज्वाइन करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बाइसेक्टर है 90 डिग्री का। ए बी सी लाइन थी, उस पर हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया और उसका बाइसेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट में 80 डिग्री का एंगल है और 80 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे। ये पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी मेजरमेंट की हो लाइन, और इसका नाम रख लेते हैं ये एक्स
वाई, और अब हम 80 का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये डी लेंगे, डी को एक्स पॉइंट पे रखेंगे, ये देखें, और ये स्ट्रेट हो गई। अब 80 का मैंने ये बताया कि अगर लाइन के राइट साइड पे रखें तो लेफ़्ट साइड पे आप इसको मेजर करेंगे। ये देखें आप लेफ़्ट साइड से, ये देखें इधर से हम मेजर करते हैं 0 उधर, ये आ गया 80, ये 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। अब ये एक्स वाई और यहाँ हम पॉइंट रख लेंगे जी। अब एक्स पॉइंट पे हम 80 का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसका बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो किसी भी रेडियस की, एनी रेडियस, कंपास खोल लेते हैं और एक्स पॉइंट पे रख के इसको एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। फिर इसी सेम रेडियस से ये जो एक्स जी लाइन है इसके यहाँ रख के हम एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसी सेम रेडियस की जो एक्स वाई लाइन है इस पे ये जो पॉइंट है एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और फिर हम इसको, ये देखें, जो आर का सेंटर है और जो एक्स पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे। तो स्टूडेंट ये था इसका बाइसेक्टर। अब ये 80 डिग्री का था हमारे पास एक्स जो पॉइंट था एंगल, और ये जो हमने इसको बाइसेक्ट किया तो ये 40 डिग्री का होगा। जब आप इसको मेजर करेंगे तो आप चेक कर लेंगे। अब लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। लास्ट पार्ट में जो उसने एंगल दिया है वो दिया है 120 डिग्री का। इसी तरह सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम रख दिया हमने एल एम। अब 120 का एंगल हमने ड्रॉ करना है, तो ये डी की मदद से 120 का एंगल बनाएंगे। यहाँ एम पॉइंट पे रखा मैंने डी को, और 120 का एंगल, ये देखें। अगर लाइन के राइट साइड पे रखेंगे तो लेफ़्ट साइड से मेजरमेंट स्टार्ट लेंगे 0 से। ये देखें ऊपर वाली ये सर्कल पे जो नज़र आ रही है आपको मेजरमेंट 100, 110, 120, तो ये आ जाएगा 120 का एंगल। अब ये देखें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल था हमारे पास 120 डिग्री का। फिर कंपास को खोल के एम पॉइंट पे एक आर्क ड्रा करेंगे जो कट करेगी, ये रख लेते हैं इसका नाम एन। ये आर्क जो है कट करेगी एल लाइन को और एम लाइन, एन लाइन को, एम एन और एम एल लाइन। ये देख, ये मैंने आर्क ड्रा कर ली। अब इसी सेम रेडियस से एक ये आर्क लगाता हूँ मैं, तो ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया। तो ये स्टूडेंट था बाइसेक्टर। अब इसको हम जब मेजर करेंगे तो ये देखें एंगल 60 का आना चाहिए। ये देखें सेम, ये 60 डिग्री आ रहा है, और अगर इसको चेक करें तो ये 120, 60 और 60, 120। तो ये था स्टूडेंट हमारा बाइसेक्टर जो हमने फाइंड किया, एंगल का बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल यूजिंग कंपास।
और पहले तो हम डी से ड्रॉ करते थे एंगल, अब हम कंपास से एंगल ड्रॉ करेंगे। और इसमें पार्ट 1 है 30 डिग्री, पार्ट 2 है 60 डिग्री, तो इसी तरह सो ऑन 8 पार्ट दिए हुए हैं इसमें। पार्ट फर्स्ट है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से 30 डिग्री। अब स्टूडेंट रूलर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका कोई भी नाम रख लेंगे हम। ये स्टूडेंट एक कर दी मैंने। इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। तो इसका लिख देंगे ड्रॉ ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन साथ लिखें तो हम लिखेंगे ड्रॉ ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेजरमेंट ले लें तो वो आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर स्टूडेंट इस कंपास को हम खोलेंगे, आप थोड़ा सा कंपास को खोलेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। तो आप बी पे भी कर सकते हैं, ए पे भी कर सकते हैं। तो मैं ये देखें बी पे एक आर्क ड्रॉ करने लगा हूँ। ये एक आर्क है स्टूडेंट। फिर इसी रेडियस से ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर बी ऑफ एनी रेडियस। फिर ये जो पॉइंट है इससे हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट ये जो एक आर्क ड्रा किए ये 60 का एंगल है। अब हमें चाहिए 30 का एंगल। हम लिखेंगे एज 60 डिग्री डिवाइड 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फिर इस 60 डिग्री एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। फिर हम लिखेंगे बाइसेक्ट द 60 डिग्री एंगल टू गेट द एंगल 30 डिग्री। तो बाइसेक्ट कर लेते हैं हम स्टूडेंट। बाइसेक्ट करने का क्या तरीका है कि अब इस पॉइंट से रख के हम एक आर्क यूं ड्रा करेंगे और फिर इस आर्क से उसी सेम रेडियस से ये ड्रॉ कर लेंगे। फिर स्टूडेंट ये जो बी पॉइंट है और ये जो हमने आर्क का सेंटर है इससे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारा एंगल होगा 30 डिग्री का। ये मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। ये तो ये हमारा 60 को हमने बाइसेक्ट किया, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। तो एक सूरत ये भी है कि हम डॉटेड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं 60 को शो करने के लिए, अगर नाम भी करें तो भी ठीक है। अब हम इसको करेंगे मेजर डी से, देखेंगे कि हमारा एंगल 30 का सही ड्रॉ हुआ है या नहीं ड्रॉ हुआ। स्टूडेंट मैंने डी रखी है, ये जो इसका डी का पॉइंट है इस पॉइंट पे रखा है बी पे, और फिर इसको मैंने ये इस स्ट्रेट लाइन पे रखा है और ये देखें ये 30 का एंगल हमारा ड्रॉ हुआ है जो हमने बाइसेक्ट किया। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 60 का एंगल ड्रॉ करना है हमने। तो फिर वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एनी मेजरमेंट की। ये तो इसका नाम रख लेंगे हम एक्स वाई। हम लिख देंगे ड्रॉ एक्स वाई ऑफ एनी मेजरमेंट। फिर हमने 60 का ही करना है। तो फिर क्या करेंगे हम, ये ए को हम सेंटर लेते हैं, सॉरी एक्स को,
और एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। एक्स वाई लाइन से स्टार्ट लेंगे। ये स्टूडेंट एक आर्क होगी। फिर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा करेंगे। ये 60 का एंगल है। अगर इस आर्क से एक नेक्स्ट और आर्क ड्रा कर लें तो फिर ये हमारे पास 60 का एक और बन जाएगा। ये 60 और 60 120 हो जाएगा। अगर 60 और इस 120 का हाफ ले लेंगे तो फिर हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 60 का एंगल। तो फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये इसका नाम रख देंगे, ये देखें, जी। अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट था, पॉइंट के ऊपर हमने डी को रखा। ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, और फिर इस लाइन पे जो एक्स वाई लाइन है, उस लाइन पे ये जो डी की लाइन है इसको स्ट्रेट रखा। और फिर जब हम लेफ़्ट पे रखते हैं तो ये फिर राइट से हम मूव करेंगे ऑनवर्ड लेफ़्ट की तरफ। 0 से स्टार्ट लेंगे और ये 60 का एंगल शोर है। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी हमारा है 120 डिग्री का। तो फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। और ये हमारा हो गया मेन पॉइंट। अब इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। अब टेकिंग P एज ए सेंटर या विद P एज ए सेंटर पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये मैं आर्क ड्रॉ करने लगा। एनी रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। रेडियस का मतलब है आप अंदाजे से जितने भी कंपास को खोल लेंगे। फिर इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को कट करेगी। फिर इससे एक और आर्क लेंगे जो यहाँ कट हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये 60 का था और ये भी 60 प्लस 60 हमारे पास एंगल हो जाते हैं 120। हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ तक 60 डिग्री, तो दोनों को जब प्लस किया तो 120 डिग्री आ गया। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये पी पॉइंट और जहाँ ये आर कट हो रही है इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, जब हम इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा एंगल होगा 160 डिग्री का। अब यहाँ लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री। तो फिर इसको मेजर करके देखते हैं हम डी से कि हमारा 120 डिग्री है या नहीं है। तो मैंने डी रखी इस लाइन पे, पी पॉइंट पे ये इसका कंपास का पॉइंट, और फिर ये स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन रखी मैंने। और ये देखें 120 का एंगल ये शो हो रहा है हमारे पास, ये 120 एंगल। तो एग्जैक्ट 120 का एंगल बना है हमारे पास। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ एनी मेजरमेंट। ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इसका नाम रख लेते हैं एक्स वाई। अब एक्स पॉइंट पे कंपास को रख के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद सेंटर ऑफ पॉइंट एक्स। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस अब स्टूडेंट ये जो एक्स वाई पे पॉइंट है जहाँ से हमने आर्क ड्रा किए, एक और आर्क कट, और फिर इससे एक और आर्क
ये कट कर देते हैं। तो स्टूडेंट ये जो एंगल है हमारे पास 60 है और फिर नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो ये इसके और इसके दरमियान जब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे वो 30 का एंगल होगा, तो फिर हमारे पास वो आ जाएगा 90 का एंगल आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं एक ये डॉटेड लाइन बनाता हूँ ताकि आपको ये एंगल नज़र आ जाए। ये 60 डिग्री का एंगल है और इस साइड पे ये जो हमारे पास एंगल आया है 60 का, यहाँ से यहाँ तक 60 और ये एक्स पॉइंट से ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 120 का। तो ये एक डॉटेड लाइन बना दी। अब इस एंगल का हम लेंगे हाफ, बाइसेक्ट करेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास एंगल आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। अब हम इसको कंपास को यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पे और ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के ये आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस सेंटर को और ये एक्स पॉइंट है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये तो ये हमारे पास हो गया ये 60 डिग्री, ये फिर 30 डिग्री और ये एंगल, और फिर ये एंगल 30 डिग्री और फिर ये जो 60 और 30 है ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो जब हम इसको डी से मेजर करेंगे तो ये एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री का होगा। इसका अब हम नाम रख देंगे एक्स वाई जी। अब स्टूडेंट ये जब हमने इसको चेक किया तो ये देखें ये सेंटर है इसका और ये लाइन पे लाइन है और ये जो नज़र आ रहा है ये 90 का एंगल शो हो रहा है। देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स वाई जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट, ये हमारे पास है 45 डिग्री। अब हम एंगल ड्रॉ करते हैं। पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन ऑफ एनी मेजरमेंट। लिखेंगे ड्रॉ ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। ये बी लिख देंगे ड्रॉ ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। फिर बी से ये विद सेंटर बी ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ये देख ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली। फिर यहाँ से इस ड्रॉ को कट करेंगे, ये 60 का एंगल हो जाएगा। फिर इससे ये स्टूडेंट 120 का हो जाएगा। पहले हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 90 के एंगल का फिर हाफ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 45 का एंगल। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास, ये दो आर्क हैं, ये 60 का है और ये भी 60 का है। इसका हाफ लेते हैं तो वो हो जाएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब स्टूडेंट इसका हाफ लेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इसको, ये बाइसेक्ट हो गया। ये एंगल ड्रॉ कर लिया हमने 90 का। ये 90 का हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 90 का। अब इसका हाफ लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 45 का।
ये कंपास मैंने खोला और इस पॉइंट से एक यहाँ आर्क ड्रा की, फिर इस पॉइंट से एक ये आर्क ड्रा की, फिर इस सेंटर को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है, इसका कोई नाम रख देते हैं, थोड़ा सा और आगे मूव कर दूँ। ये ए बी, इसका नाम सी रख देता हूँ। तो फिर मेजर करेंगे, देखते हैं 45 का है हमारे पास। अब स्टूडेंट डी से मेजर करते हैं। इस बी पॉइंट पे ये पॉइंट रखा हमने और ये लाइन को किया हमने इस तरह, तो ये देखें एग्जैक्टली हमारा 45 है। ये 40 और ये यहाँ 45 और ये 50। तो फिर हम इसका लिख देंगे आंसर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब बी पे एंगल बन रहा है ये। अब स्टूडेंट 6 पार्ट है 75 डिग्री का। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, एनी मेजरमेंट ऑफ ये होगी लाइन हमारे पास, हमने लिखा ड्रॉ, इसका नाम रख लेते हैं एल एम। हमने लिखा ड्रॉ एल एम ऑफ एनी मेजरमेंट फिर विद सेंटर एम draw an arc with compass। ये स्टूडेंट हमने आर्क ड्रॉ कर ली। फिर इस पॉइंट से, इस पॉइंट का कोई नाम भी आप रख सकते हैं, ये एक आर्क ड्रा की, फिर इस पॉइंट से एक और आर्क ड्रा की। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला जो एंगल है 60 का है, फिर नेक्स्ट 60 का है, तो ये 120 हो जाएंगे। पहले हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 90 के एंगल से फिर हम नेक्स्ट करेंगे बाइसेक्ट। ये देखें अब 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा, ये देखें। स्टूडेंट ये 90 का एंगल हो गया। अब ये यहाँ तक 60 का है और यहाँ से यहाँ तक ये 30 है। 60 और 30 ये देखें, मैं ऐसे लिख देता हूँ 60 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री हो गया। जब 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास वो आ जाएगा 15। ये देखें 13 डिग्री को बाइसेक्ट किया तो वो आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। फिर हम करेंगे 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये अब 30 के एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट, ये देखें कंपास हमने खोली हुई है, ये एक आर्क यहाँ लगा देंगे और फिर इस यहाँ से रख के ये और फिर ये। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास 30 का 15 डिग्री और ये 15, 60 और 50 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये हमारे पास है 75 डिग्री का। इसका कोई अब नाम रख देंगे हम, एल एम एन रख देते हैं। तो फिर आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल
एल एम एन इज इक्वल टू 75 डिग्री। इसका मतलब एम पे 75 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम इसको चेक करते हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, एम पॉइंट पे मैंने इसका सेंटर रखा और फिर बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट जा रहा हूँ। ये राइट साइड पे है तो हम लेफ़्ट पे इसको काउंट करेंगे। ये 30, 40, 50, 60, 70 और ये हमारे पास 75। जो एन लाइन नज़र आ रही है एन एम, तो ये हमारे पास 75 का एंगल शो कर रही है। स्टूडेंट 7 पार्ट है, 105 डिग्री का हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आप देखें, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रे ड्रा करके फिर हम ये लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये इसका नाम रख देंगे ए, का नाम रखेंगे बी। फिर हम लिख सकते हैं ड्रॉ ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। लिख दें आप, ड्रॉ ए बी ऑफ एनी मेजरमेंट। फिर ए विद सेंटर ए, ये देखें हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये कंपास को आपने कंट्रोल रखना है। फिर इस पॉइंट पे जो ए बी लाइन से ये जो पॉइंट है ये ड्रॉ करेंगे आर्क, और फिर ये आर्क किया। ये 60 का हो गया और ये 60 का हो गया। 60 और 60 120 हो गया। अब 120 हमें चाहिए 105। पहले हम 90 का ड्रॉ करेंगे और फिर नेक्स्ट हम जो एंगल होगा हमारे पास उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो 90 का आप कर लेते हैं। ये एक आर्क ड्रॉ की, ये 60 के दो एंगल को हमने बाइसेक्ट किया तो ये 90 का आ जाएगा। ये स्टूडेंट आ गया हमारे पास 90 का एंगल। ठीक हो गया। अब ये 90 का हो गया हमारे पास और ये जो एंगल है ये 30 का है। 30 का हाफ लेंगे तो ये देखें 30 डिवाइड टू 15 डिग्री आ जाएगा। फिर 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 का एंगल है। 30 के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास 15 का आ जाएगा। ये हम बाइसेक्ट कर लेते हैं इसको। ये होगा बाइसेक्ट। अब हम इस ए पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास आ गया ये 30 का एंगल है, ये 15 का है। नाइन्टी और 15 105 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल आ गया हमारे पास 35। एंगल ए इज इक्वल टू 105, सॉरी 35 नहीं 105। अब हम इसको मेजर करके देखते हैं। अब स्टूडेंट ये जो नज़र आ रहा है ए पे रखा पॉइंट पे हमने, तो ये स्ट्रेट देखें, जब इस साइड पे रखते हैं लेफ़्ट साइड पे तो राइट साइड से हम काउंट करेंगे। ये देखें 80, 90, 100 और 100 और 10 के दरमियान में ये लाइन जा रही है 105। तो एग्जैक्ट हमारा 105 बन गया एंगल। तो हमने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू 105। फिर हम लिख देंगे मेजरमेंट ऑफ, इसका नाम रख देते हैं सी। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए सी, यानी कि ए पे एंगल शो हो रहा है, इज इक्वल टू 105 डिग्री।
अब स्टूडेंट 8th पार्ट है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो ये हम ड्रॉ करते हैं लाइन। एनी मेजरमेंट 150 डिग्री का एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसका कोई हम नाम रख लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू। अब क्यू से एक आर्क ड्रॉ करेंगे विद सेंटर क्यू। ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ये स्टूडेंट आर्क ड्रॉ हो गई। फिर इस पॉइंट से एक और आर्क ड्रॉ करते हैं। ये कट और फिर इससे एक और आर्क ड्रा किया हमने। तो ये फिर इससे एक और आर्क ड्रा करेंगे तो ये आ जाएगी। अब इसमें एंगल हमारे पास आ गया ये 60 का, ये 60 का और ये 60 का। अब हमें चाहिए 150 का। यहाँ तक तो 120 एंगल है और 30 हमें नेक्स्ट चाहिए। 30 नेक्स्ट के लिए फिर हम क्या करेंगे, तो ये जो 60 इसका हाफ ले लेंगे। तो फिर हम लिखेंगे, देखें 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। और ये हो जाएगा हमारे पास 120। पहले मैं 120 का ड्रॉ कर दूं ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। इसको अरेंज कर देता हूँ। अब स्टूडेंट इस क्यू पॉइंट को और इसको जहाँ हमने ये कट किया क्रॉस किया है इसने आर्क ने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री एंगल। ये यहाँ से यहाँ तक ये 120 का हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक है 60 का। 60 का जब हम हाफ लेंगे वो आ जाएगा, ये आ गया 120 डिग्री। 30 डिग्री और 120 डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री। अब हम इसका हाफ लेते हैं। ये एक आर्क ड्रॉ की, ये स्टूडेंट आर्क ड्रॉ हो गई। अब ये हो गया 30 का। फिर क्यू से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया ये 120 डिग्री और ये आ गया 130 डिग्री। फिर 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये हो गया कंप्लीट एंगल 150 डिग्री का। इसका अब हम नाम रख लेंगे पी क्यू। ये हो गया आर हमारे पास। अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब हम मेजर करके देखते हैं एंगल। अब स्टूडेंट ये जो एंगल शो हो रहा है ये क्यू पे मैंने रखा, इसको पॉइंट को क्यू पॉइंट, और ये जो कंपास का डी का पॉइंट है। और फिर ये देखें तो इस साइड से हम इसको मेजर करेंगे। जब राइट पे रखते हैं तो ये देखें 140 और ये 150 डिग्री आ गया हमारे पास एंगल। तो ये है। अब आपने कोशिश ये करनी है कि पेंसिल की टिप शार्प हो और लाइन आप बिल्कुल जो आर्क लगा रहे हैं एग्जैक्ट लगाएं, और फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप बेहतर करें। तो आप कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू दिस। अल्लाह हाफ़िज़।